गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 क्या कहती है? हमारे वीडियो का टाइटल यही है। जब कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर मर जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब धारा 15 में दिए गए प्रावधानों के तहत उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम डिसाइड होता है। यदि उसके द्वारा वसीयत लिखने के बाद उसकी मृत्यु हुई है किसी हिंदू नारी की, तब उसने वसीयत में जिस उत्तराधिकारी को जो हिस्सा दिया है वही हिस्सा उसको प्राप्त होगा। लेकिन वसीयत लिखे बगैर मरने की दिशा में धारा 15 अप्लाई होगी और 15 में जो प्रावधान बताए गए हैं उस बुक के आधार में से ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद सरल उदाहरण और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार की हैं उसमें से दूंगा। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा डाउनलोड कर दी गई है, आप वहां से उसको खरीद भी सकते हैं। इसमें जो बताया गया है सर कि हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं। ये हर घर का विषय है। हर परिवार के सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती है और उसके पास कोई संपत्ति होती है तो उसका उत्तराधिकार कैसे डिसाइड होगा। तो क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में संपत्ति कैसे बांटी जाएगी, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। ई बुक भी मेरे द्वारा लिख दी गई है, वो मेरे चैनल पर अपलोड है वीडियो, और उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी ई बुक भी आपको मिल जाएगी। वर्ग 2 के वारिसों में, जब वर्ग 1 के वारिस नहीं होते हैं तब वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति का वितरण किया जाता है। उसके ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है और ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या कहती है, इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है और मेरे चैनल पर अपलोड है, और उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सर धारा 15 की, कि निर्वसियती मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी। मतलब धारा 16 में इनके वितरण की तरीका और रीति बताया गया है और उसमें निम्न अनुसार बांटी जाएगी वसीयत लिखे बगैर मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति। नंबर 1 है प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं और पति को। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले नंबर 1 पुत्रों और पुत्रियों, और इस पुत्रों और पुत्रियों में क्या शामिल है कि जिसके अंतर्गत पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य, मतलब यदि कोई पुत्र और पुत्री पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके बच्चे भी इसमें शामिल है और पति भी शामिल है, सबसे पहले ये संपत्ति इन लोगों को दी जाएगी। दूसरी स्थिति में इसमें खामे है द्वितीयता पति के वारिसों को। जब ये लोग नहीं होंगे, जो प्रथम श्रेणी के जो हैं उत्तराधिकारी ये नहीं होंगे, तब दूसरा नंबर आएगा पति के वारिसों को। यदि पति के वारिस भी नहीं होंगे तब तीसरा नंबर आएगा माता और पिता को, और यदि माता पिता भी नहीं होंगे तब चौथा नंबर आएगा पिता के वारिसों को, और यदि पिता के भी वारिस नहीं है तो अंततः माता के वारिसों में वो संपत्ति बांटी जाएगी। अब ये किस प्रकार से बांटी जाएगी, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1) मैंने सर आपको बताई है। 15(2) इसमें कुछ स्पेशल प्रावधान करती है। उसमें ये बताया गया है कि ये जो क्रम मैंने आपको बताया है, इस क्रम से संपत्ति न दी जाकर उस विशेष कंडीशन में यदि पिता से प्राप्त हुई है या ससुर से प्राप्त हुई है, तो यदि पिता या माता से प्राप्त हुई है, दूसरी पति या उसके ससुर से उसने प्राप्त की है, तब वो किस प्रकार से बांटी जाएगी। ये वाले प्रावधान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के उपनियम 2 में दिए गए। इसमें बताया गया है कि यदि किसी, ये मैं सर आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 की उपधारा का उपनियम का पढ़ के बता रहा हूं सर आपको। कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं, अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उनमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यायगत न होकर पिता के वारिसों को न्यायगत होगी। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि यदि इन लोगों का अभाव है, किन लोगों का अभाव है, उसमें अभाव में ये है कि यदि ये लोग ना हुए तब ये धारा स्पेशली कहती है। कौन लोग नहीं हुए सर मैं बता दूं आपको,
कि मरने वाले के पुत्र या पुत्री, जिसके अंतर्गत उसके पहले जो पुत्र और पुत्री मर चुके हैं उनके बच्चे भी शामिल हैं, ये यदि इन लोगों का अभाव है, ये लोग नहीं है, तब वो पिता और माता से अगर विरासत में हिंदू नारी ने वो संपत्ति प्राप्त की है तो पिता के वारिसों को वो चली जाएगी, उन्हीं के वारिसों में दे दी जाएगी। इसी प्रकार से धारा 15 की उपधारा खा जो कहती है, ये कहती है कि यदि किसी हिंदू नारी ने पति या अपने ससुर से कोई संपत्ति प्राप्त की है, पहले वाली स्थिति में पिता या माता से प्राप्त की है तो उधर ही लौट जाएगी, दूसरी स्थिति में पति या ससुर से प्राप्त की है तो ये उधर ही लौट के जाएगी, पति या ससुर की ओर ही। किस प्रकार से इसमें बताया है कि कोई संपत्ति जो हिंदू नारी को अपने पति या ससुर से विरासत में प्राप्त हुई हो और मृतक के किसी पुत्र या पुत्री, मतलब इन लोगों का अभाव है, अगर ये लोग मौजूद नहीं है, कौन लोग, कि पुत्र या पुत्री या उनके जो पहले मर चुके हैं पुत्र और पुत्री के बच्चे, ये लोग नहीं हैं, इनका अभाव है, तब उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यायगत न होकर पति के वारिसों को जाएगी। मतलब उपधारा 1 जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 की उपधारा 1 जो पढ़ के बताई थी, उसमें जो क्रम दिया गया था उस क्रम में न जाते हुए ये संपत्ति पति के वारिसों को न्यायगत होगी। इसी प्रकार से जो 15 की उपधारा 2 है उसमें भी यही बताया गया है कि ये जो धारा 15 की उपधारा 1 में जो क्रम दिए गए हैं, कौन से क्रम है, कि सबसे पहले पुत्र पुत्री और पति को, यदि ये ना हो तो पति के वारिस को, यदि ये भी ना हो तो माता पिता को, यदि ये भी ना हो तो पिता के वारिसों को, और ये भी ना हो तो माता के वारिसों को। इस क्रम को इसमें बताया गया 15 की उपधारा 1 में। तो इस क्रम के अनुसार ना जाकर वो जहां से प्राप्त हुई है वहीं पर लौट के जाएगी। ये धारा 15 की उपधारा 2 में बताया है कि यदि पिता और माता से प्राप्त की है तो पिता के वारिसों को चली जाएगी, और यदि पति और ससुर से प्राप्त की है विरासत में तो पति के वारिसों को चली जाएगी। तो ये तो सर मैंने आपको बुक के अंदर से मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी समझ में आ भी गई होगी, और इन्हीं को सरल उदाहरणों के साथ मैंने ई बुक में आपके लिए तैयार किया है, जिससे ये आपको और आसानी से स्थायी रूप से जो आपके कुछ डाउट्स भी हैं तो वो भी पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको आगे की जानकारी उसमें से दूंगा। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी धारा 16 में हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की नीति के बारे में बताया गया। उसकी भी चर्चा हम आगे ई बुक पीडीएफ में करेंगे। ई बुक पीडीएफ की लिंक ये सर बुक में से ही दी है सर मैंने आपको जानकारी। ई बुक पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब मैं आपको आगे की जानकारी उस ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं, जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया है। मेरे कई व्यूअर्स का कहना रहता है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं और जो भी वीडियो में आप जानकारी दें तो उसका पीडीएफ हमें ज़रूर उपलब्ध कराएं। तो सर मैं पीडीएफ आप लोगों के लिए स्पेशली बना लेता हूं, और वो पीडीएफ में सिर्फ धारा 15 ही नहीं है सर, उसमें पूरी धाराओं का एक उल्लेख है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस, ये सब कुछ एक जगह ही मैंने एक स्टैंड पे लाके आप लोगों के लिए रख दिया है। मेरा उद्देश्य यही है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप लोगों की हो जाए। ये एक कोशिश है, एक प्रयास है। हम धारा 15 पर बात कर रहे हैं, इससे पहले धारा 8 पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। धारा 8 जो कहती है कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसकी संपत्ति सबसे पहले अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कुल 2 अनुसूचियां दी गई हैं, क्लास 1 और क्लास 2। उसमें जो अनुसूची 1 में जो वारिस हैं उनके पूरे नाम लिखे हुए हैं, जैसे उसी प्रकार से अनुसूची 2 में जो जो वारिस हैं उनके पूरे नाम लिखे हुए हैं। तो यदि कोई हिंदू पुरुष निर्वसित मरता है सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसों को जाएगी, यदि वर्ग 1 के वारिस नहीं है तो वर्ग 2 के वारिसों को जाएगी, वर्ग 2 के वारिस नहीं है तो गोत्रजों में जाएगी, गोत्रज भी नहीं है तो बंधुओं में जाएगी। ये जो है कि जो सूचियां हैं ये मैंने जो क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को संपत्ति कैसे बांटी जाएगी जो वीडियो मैंने आप बनाया है पिछला मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों की पूरी लिस्ट को मैंने टाइप करके उसमें स्पेशली बताया है, और सरल उदाहरणों के साथ उसमें मेरे द्वारा समझाया भी गया है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और उनका ई बुक पीडीएफ भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दिया गया है। अब आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से देता हूँ। आइए सर लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है। हमारे वीडियो का भी यही टाइटल है और ई बुक का भी यही हमारा शीर्षक है। शुरू में सर मैंने इसमें डिस्क्लेमर लिखी हुई है, आप देख लिखी हुई है, उसके बाद इसमें प्रस्तावना है, और उसके बाद फिर अध्याय इसमें अध्याय 1, इसमें अध्याय 2 है हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा,
और अध्याय 1 में प्रस्तावना भी है, और अध्याय 3 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, और 4 में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकार का नियम, 5 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष और परिशिष्ट दिया हुआ है। अब हम आते हैं अध्याय 1 में उत्तराधिकार का आधार, फाउंडेशन ऑफ सक्सेशन अंडर हिंदू लॉ। उत्तराधिकार क्या होता है सर, थोड़ी सी हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक उत्तराधिकार से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, तो उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके वारिसों में जिन लोगों को दी जाएगी, वही उसके उत्तराधिकारी कहते हैं, उत्तराधिकारी कहलाते हैं। और उत्तराधिकार में वो संपत्ति जो प्राप्त करते हैं, वो संपत्ति उनको उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति मानी जाती है। यदि वसीयत लिख के उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वसीयत में बताए अनुसार संपत्ति उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। और यदि वसीयत लिखे बगैर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बताए गए नियमों के अनुसार उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को दी जाती है। यही उत्तराधिकार की डेफिनेशन है। अब हम इसमें धारा 15 और 16 को समझ लेते हैं। सर, धारा 15 की डेफिनेशन तो मैंने आपको बुक में से पढ़ के बता दी है, कि अब धारा 16 को थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कि इसमें हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की जो रीति बताई गई है, कि विभाजन वर्ग एक के समान नियमों से होगा, यानी बराबर भागों में होगा। उदाहरण देख लें, सीता की मृत्यु होती है, पीछे पति और पुत्री उसके द्वारा छोड़ी गई, पति और पुत्री दोनों को बराबर हिस्सा इसमें सर प्राप्त होगा। गोत्रज और बंधुओं की भी सर इसमें डेफिनेशन मैंने लिखी है, और इसके ऊपर मैं स्पेशली सर वीडियो बनाऊंगा। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें हर एक परिभाषा पे मैं पृथक पृथक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और इसकी हर धारा पे आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये जो एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा ही उपयोगी अधिनियम माना गया है। क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर संपूर्ण भारत में ये अधिनियम लागू है। और जहां भी परिवार में यदि कोई पुरुष की मृत्यु होती है, महिला की मृत्यु होती है, तब सवाल यही उठता है कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। नासमझी के कारण और कभी कभी बेईमानी के कारण कुछ परिवार के सदस्य अतिरिक्त संपत्ति पर जो उनको हक में प्राप्त होती है, उससे ज्यादा का दावा करने लगते हैं। कई लोग जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और परिवार के कमजोर लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, या उनकी संपत्ति को छीन लेते हैं। तब वो व्यक्ति क्या करेगा ऐसी स्थिति में? वो व्यक्ति घर बैठे इस तरीके से जो मैंने आपको जानकारी दी है, उसकी संपत्ति किसको कितनी प्राप्त होगी, ये वो खुद निकाल सकता है। और खास तौर से क्लास 1 उत्तराधिकारी और क्लास 2 उत्तराधिकारी में संपत्ति किसको कितनी प्राप्त होगी, ये मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए, उसमें स्पेशल सर बंटवारा निकालना सिखाया है। मैंने अपने उस वीडियो में कहा है कि आप कॉपी और लिड लेकर बैठिएगा, और जो मैं बताऊं आप उसको नोट करते चलिएगा। वो चैनल पे मेरे वीडियो अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसको देखने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने आप को इतना सक्षम जरूर महसूस करेंगे कि आप घर बैठे आपकी संपत्ति का हिस्सा आप निकाल सकते हैं। कि यदि आपके परिवार में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किसको कितनी मात्रा में किस प्रकार से बांटी जाएगी। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप वर्ग 1 के वारिस हैं कि वर्ग 2 के वारिस हैं। तो उसमें मैंने पूरी लिस्ट भी टाइप की हुई है, और लिस्ट को वीडियो में पढ़ के भी बताया है, और मैंने कहा भी था कि मैं पढ़ के बता रहा हूं, और आप किस मुकाम पर आते हैं उसको नोट कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि आप वर्ग 1 में आते हैं कि वर्ग 2 में। यदि आप वर्ग 1 में आते हैं, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के अनुसार आपकी संपत्ति का बंटवारा होगा। यदि आप वर्ग 2 में आते हैं, तो धारा 11 के अनुसार आपकी संपत्ति का बंटवारा होगा। वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सर, हिंदू स्त्री की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकार है, उसमें धारा जो 15(1) है सर, उसमें तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम 15(2) के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं सर, क्योंकि 15(2) धारा जो है, इसकी उपधारा, वो स्पेशली एक अलग तरीके के प्रावधान इसमें बताए गए हैं, कि एक अपवाद कह लें सर इसको आप। इसका जो उपनियम है, विशेष तौर से उपनियम 2 और इसका उपनियम 1। तो सबसे पहले 1 पे तो हमने चर्चा कर ली है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1) पर। अब हम 15(2) पे चर्चा करेंगे, कि एक विशेष अपवाद है, बताती है ये धारा कहती है। ये सर बड़े ही आसान और सरल शब्दों में बता रहा हूं मैं, जो बुक में से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे भी बेहद आसान और उदाहरण के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशली तौर पे। कि धारा 15(2) एक विशेष अपवाद बताती है, यह कहती है कि अगर स्त्री की मृत्यु बिना संतान या संतान के वंशजों के होती है,
तो यह देखा जाएगा कि वह संपत्ति उसे कहां से प्राप्त हुई थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस उपधारा के सर कुल 2 भाग हैं। सर धारा 15 की जो उपधारा 2 है उसके भी 2 भाग हैं। उसमें हम प्रथम उपभाग पर चर्चा करेंगे कि यदि संपत्ति पिता या माता से प्राप्त हुई है किसी 15 की उपधारा 2 में, इसके उपनियम का या आप उसको ए कह लें, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि संपत्ति पिता या माता से प्राप्त हुई है तो उस संपत्ति पर पिता या माता के वारिसों का अधिकार होगा, ना कि पति या ससुराल का। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, किसी महिला को उसके मायके मतलब पिता माता से संपत्ति मिली थी, जैसे पिता की वसीयत से या विरासत से, और वह बिना संतान के मर जाती है, तो वह संपत्ति वापस मायके की ओर मतलब पिता या माता के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। ये धारा 15 की उपधारा 2 का उपभाग का कहता है। अब उपभाग खा या हम उसको बी भी कह सकते हैं। यदि संपत्ति पति या ससुर से प्राप्त हुई है, ये स्थिति सर डिफरेंट हो गई, तो उस संपत्ति पर पति या ससुर के वारिसों का अधिकार होगा, ना कि मायके वालों का। अर्थात यदि कोई महिला अपने पति या ससुर से संपत्ति पाती है, जैसे कि पति की मृत्यु के बाद उसका घर या खेत उसको विरासत में मिला है और वह बिना संतान के मर जाती है, तो वह संपत्ति ससुराल पक्ष पति के उत्तराधिकारियों को जाएगी, ना कि उसके मायके वालों को। तो ये दोनों में सर डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है। तो इसमें जो मुख्य सिद्धांत है, जो लीगल प्रिंसिपल है, स्त्री जिस स्रोत सोर्स से संपत्ति प्राप्त करती है, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां से वो संपत्ति प्राप्त करती है, जो भी स्रोत और सोर्स है, उसी दिशा में संपत्ति वापस चली जाएगी। लाइन ऑफ सक्सेशन मतलब उसी दिशा में वापस चली जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि मायके से मिली संपत्ति मायके में ही वापस जाए और ससुराल से मिली संपत्ति ससुराल में ही वापस चली जाए। उदाहरण से समझ लेते हैं सर इसको। मैंने 3 उदाहरण इसमें आपके लिए तैयार करके रखे हैं, बेहद ही आसान और अच्छे उदाहरण है समझने के लिए। नंबर 1 है मायके से मिली संपत्ति। सीमा को उसके पिता ने अपनी मृत्यु के बाद 2 एकड़ जमीन विरासत में दी। सीमा की कोई संतान नहीं थी और पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अब सीमा की मृत्यु होती है। इस स्थिति में यह जमीन सीता के पिता के वारिसों जैसे भाई या बहन को जाएगी, पति के परिवार को नहीं। धारा 15 की उपधारा 2 का उपनियम का यहां पर लागू होगा। दूसरा उदाहरण है ससुराल से मिली संपत्ति। सुनीता को उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति विरासत में मिली। पति की मृत्यु के बाद सुनीता की कोई संतान भी नहीं है। अब सुनीता की मृत्यु होती है, वह संपत्ति सुनीता के पति के वारिसों जैसे देवर या ससुर को जाएगी, सुनीता के मायके वालों को नहीं जाएगी। और धारा 15 की उपधारा 2 की उपधारा खा या उपधारा बी इसको कह सकते हैं, यहां पर लागू होगी। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा है सर, ये आप ध्यान रखिएगा। धारा 15(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्त्री की मृत्यु पर संपत्ति उसी पारिवारिक शाखा को लौटे जिससे वह मूल रूप से प्राप्त हुई थी। यह सर स्थिति आपके सामने क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि स्त्री की संतान या उनके वंशज यदि जीवित हैं तो उपधारा 1 लागू होगी, उपधारा 2 लागू नहीं होगी सर। यदि स्त्री की संतान या उनके वंशज जीवित हैं तो स्त्री की संतान जैसे पुत्र पुत्री या पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की संतान जैसे पोता नाती या पति जीवित हैं तो उसकी संपत्ति धारा 15(1) के सामान्य नियमों से बांटी जाएगी। यानी तब यह नहीं देखा जाएगा कि संपत्ति कहां से आई, मायके से या ससुराल से, यह नहीं देखा जाएगा। फिर सबको समान उत्तराधिकार उसमें मिलेगा। यदि स्त्री निसंतान है तब उपधारा 2 सर लागू होती है। ये भी एक समझने वाली बात है कि उस उपधारा 2 के जो प्रावधान दिए गए हैं, यदि वो निसंतान होती है तभी लागू होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई स्त्री की कोई संतान, संतान के वंशज या पति जीवित नहीं है, तब यह देखा जाएगा कि संपत्ति कहां से प्राप्त हुई थी और उसके अनुसार संपत्ति लौटेगी। संपत्ति का स्रोत जहां से आया है वहीं से वो लौट जाएगी। सरल शब्दों में हम खेल लेते हैं, यदि संतान है तो धारा 15(1) लागू होगी, यदि संतान नहीं है, निसंतान है, तो धारा 15(2) की उपधारा 15 की उपधारा 2 लागू होगी। उदाहरण देख लें कि सीता की मृत्यु हुई, उसके 2 बेटे हैं, संपत्ति धारा 15(1) के अनुसार बेटों को जाएगी। दूसरा है गीता निसंतान मरी, उसे संपत्ति उसके पिता से मिली थी, संपत्ति उसके पिता के वारिसों भाई बहन को जाएगी। तीसरा उदाहरण है रीना निसंतान मरी, उसे संपत्ति उसके पति से मिली थी, संपत्ति पति के वारिसों देवर और ससुर को जाएगी। ये सर इसका बेहद ही सरल उदाहरण है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब धारा 14 और 15 को भी हम समझ लेते हैं। धारा 14 जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की है,
वो ये कहती है कि यदि कोई संपत्ति किसी हिंदू स्त्री के पास है तो वह उसकी पूर्ण स्वामी, एब्सोल्यूट ऑनर उसकी मानी जाएगी, पूर्ण स्वामी, चाहे वह संपत्ति उसे किसी भी माध्यम से मिली हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक स्त्री जीवित है वह उस संपत्ति की पूर्ण मालिक है, वह उसे बेच सकती है, दान कर सकती है, वसीयत भी बना सकती है। उदाहरण के तौर पे कि सीता को उसके पिता से एक जमीन दान में दी, पिता के द्वारा। धारा 14(1) के तहत वह जमीन सीता की पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति बन गई। वह अपने जीवन काल में उसे किसी को भी बेच या दान कर सकती है। धारा 15 का जो कार्य है, मृत्यु के बाद उत्तराधिकार तय करना, ये तो सर 14(1) की डेफिनेशन हो गई। 14(2) में भी बताया गया है कि यदि उसको किसी प्रतिबंध और शर्तों के अधीन वो संपत्ति प्राप्त हुई है तो उन प्रतिबंध और शर्तों के तहत ही वो रहेगी और उसकी पूर्ण स्वामी नहीं मानी जाएगी। वो उसी नियम शर्तों के अनुसार उसको आगे कार्रवाई उसमें की जाएगी। 15 में सर मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार है कि जब स्त्री की मृत्यु होती है तो उसने कोई वसीयत नहीं बनाई हो तब लागू होती है। सर आप ध्यान रखिएगा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एक उदाहरण हम देख के चलते हैं कि यदि स्त्री को उपहार, दान या वसीयत पिता, माता या पति या ससुर ने किया है तो धारा 14(1) के तहत पूर्ण स्वामी होगी। तब यह संपत्ति धारा 15(2) के अनुसार कैसे बांटी जा सकती है? सवाल ये उठता है कि जब वो पूर्ण स्वामी हो गई तब वो धारा 15(1) और 2 में कैसे बांटी जाएगी? ये एक क्वेश्चन है। इसको उत्तर हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि बांटी जाएगी। कैसे बांटी जाएगी? धारा 14(1) के तहत वह पूर्ण स्वामी बनेगी, लेकिन जब वह मर जाएगी और उसने वसीयत नहीं की होगी तो उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति वापस उस स्रोत परिवार की ओर लौटेगी, जैसे कि धारा 15(2) की उपधारा ए और बी में कहा गया है। इसका जो कानूनी तर्क है कि धारा 14 ने केवल उसके जीवन काल में स्वामित्व दिया है, परंतु मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नियम एक अलग विषय है, वह धारा 15 से नियंत्रित होगा। एक सरल उदाहरण हम देख लेते हैं। पिता ने अपनी बेटी सीता को एक मकान दान दिया। सीता पूर्ण स्वामी बन गई। धारा 14(1) के अनुसार सीता निसंतान मरी, पति भी नहीं था और कोई वसीयत भी उसने नहीं की थी। अब यह संपत्ति धारा 15(2) की उपधारा 1 के अनुसार पिता के वारिसों को जाएगी, भाई बहन आदि को। उदाहरण 2 भी हम देख लेते हैं सर कि पति ने वसीयत से पत्नी को अपनी जमीन दी। वसीयत के जरिए पत्नी पूर्ण स्वामी बन गई। वह निसंतान और बिना वसीयत के उसकी मृत्यु हो जाती है तो धारा 15 की उपधारा 2 की उपधारा बी के तहत पति के वारिसों, देवर और ससुर को संपत्ति जाएगी। पत्नी ने वसीयत बना दी। यदि स्त्री ने अपने जीवन काल में वसीयत बना दी तो धारा 15 लागू नहीं होगी, क्योंकि संपत्ति अब वसीयत के अनुसार जाएगी। इसलिए जो निष्कर्ष में आया है कि धारा 14(1) जीवन काल में पूर्ण स्वामित्व देती है, 15(1) की धारा 1 और 2 मृत्यु के बाद संपत्ति किसे मिलेगी यह तय करती है, और धारा 14 से 15 का अपवाद इसमें नहीं बनता है। दोनों स्वतंत्र क्षेत्र हैं और अलग अलग ये काम करती हैं। यदि स्त्री निसंतान है और पति भी नहीं है तो चाहे संपत्ति पिता, माता, पति, ससुर को मिले, नियम के अनुसार जो दिया गया है। अब प्रश्न है कि ये भी देख लेते हैं सर हम कि जब किसी हिंदू स्त्री को संपत्ति इस प्रकार दी गई हो कि उसके अधिकार सीमित कर दिए गए, लिमिटेड कर दिए गए, उसके अधिकार लिमिटेड कर दिए गए, सीमित, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 की उपधारा 2 में बताए गए प्रावधान, तो क्या उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति धारा 15 के अंतर्गत बांटी जाएगी या नहीं? तो इसका उत्तर है कि धारा 14(1) कब लागू होगी हमें ये देखना होगा और 14(2) कब लागू होगी। तो धारा 14(1) की जो कंडीशन है कि स्त्री पूर्ण स्वामी उसमें होती है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति धारा 15 के अनुसार सर बांटी जाएगी, अर्थात वो अपनी संपत्ति की मालिक है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसकी स्वयं की मानी जाएगी। अब हम 14(2) को देख लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(2, यह स्थिति बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन की हो जाती है, क्योंकि एक अपवाद है सर इसमें, जिसमें स्त्री को दिया गया अधिकार सीमित होता है, लिमिटेड होता है। जहां किसी हिंदू स्त्री को संपत्ति किसी दान पत्र, वसीयतनामे या अनुबंध के अंतर्गत केवल किसी विशेष प्रयोजन को सीमित करके दी गई है और अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है तो वह संपत्ति उसकी पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित नहीं मानी जाएगी। सीधा अर्थ है सर इसका कि स्त्री के पास केवल उपभोग का अधिकार है, राइट इंजॉयमेंट का, परंतु स्वामित्व का मतलब ऑनरशिप का अधिकार उसको नहीं है, टाइटल उसको नहीं दिए गए थे, प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए कानूनी परिणाम यह होता है कि संपत्ति पर धारा 14(2) लागू है और स्त्री उस संपत्ति की मालिक नहीं है, केवल उपभोग का अधिकार, उपभोग का अधिकार उसको दिया गया है। तब ऐसी कंडीशन में उसकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को नहीं जाएगी, क्योंकि वह उसकी स्वयं की संपत्ति नहीं थी। वह संपत्ति वापस मूलदाता या दानकर्ता के उत्तराधिकारियों को लौट जाएगी। उदाहरण से देख लेते हैं कि पति ने वसीयत की,
मेरी पत्नी सीता जीवन भर इस घर में रहेगी, परंतु वह इसे बेच या दान नहीं कर सकेगी। उसके मरने के बाद वह घर मेरे पुत्र को मिलेगा। यह स्पष्ट है कि सीता को केवल जीवन भर रहने का अधिकार दिया गया है। तो धारा 14(2) के अंतर्गत आएगा और सीता पूर्ण स्वामी नहीं बनी, उसमें माना जाएगा। अब सीता की मृत्यु होने पर वो संपत्ति उसकी नहीं थी, इसलिए धारा 15(2) लागू नहीं होगी और संपत्ति पति की वसीयत के अनुसार उसके वारिसों को जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत है सर, जो मैंने अभी आपको बताया उसी से रिलेटेड है। वी तुलसमा विरुद्ध शेषा रेड्डी 1977 3 ACC 99 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्त्री को संपत्ति किसी विधिक अधिकार का या भरण पोषण के अधिकार के रूप में मिली है तो वह धारा 14 के अंतर्गत पूर्ण स्वामी उसकी मानी जाएगी। लेकिन यदि संपत्ति किसी वसीयत अनुबंध द्वारा विशेष रूप से सीमित अधिकार के रूप में दी गई है तो धारा 14(2) के अंतर्गत सीमित स्वामी होगी और उसकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसी व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को जाएगी जिसने संपत्ति दी थी। इसमें जो अंत में जो निष्कर्ष भी इसमें सर मेरे द्वारा लिखा गया है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अब मैं आपको जो इसका मुख्य उद्देश्य बता देता हूं कि दो स्थितियां होती हैं कि संपत्ति भरण पोषण या विधिक अधिकार के रूप में मिली हो और संपत्ति केवल सीमित उद्देश्य शर्तों के साथ दी गई हो। तो पहली जो स्थिति है, जब स्त्री को संपत्ति भरण पोषण या विधिक अधिकार के रूप में दी गई हो तो धारा 14(1) के अंतर्गत आएगी। हम अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर बात कर रहे हैं सर। हम पहले हमने सामान्य नियमों के आधार पर बात की थी, अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें नए दिशा निर्देश दे दिए। वी तुलसमा विरुद्ध शेषा रेड्डी 1977 3 ACC 99 में इन्होंने ये कहा है कि यदि किसी हिंदू स्त्री को उसकी पूर्व अधिकार जैसे भरण पोषण, रहने का अधिकार या रख रखाव के लिए संपत्ति दी गई हो तो वह धारा 14(1) के अंतर्गत उसकी पूर्ण स्वामी मानी जाएगी, भले ही दस्तावेज में लिखा हो कि वह उसे बेच या दान नहीं सकती। मतलब अगर पत्नी या विधवा या पति या ससुर ने रहने के लिए या जीवन भर के भरण पोषण हेतु संपत्ति दी है तो सीमित अधिकार उसके नहीं माने जाएंगे। उसका भरण पोषण का अधिकार विधिक अधिकार है, लीगल राइट्स है उसका, इसलिए धारा 14(1) के अंतर्गत वो पूर्ण स्वामी बन जाएगी। ये इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में सर बताया गया है। तो दूसरी स्थिति हम देख लेते हैं। इसमें जो सर जो पहली स्थिति अभी जो हम बात कर रहे थे कि ऐसी स्थिति में जब वो पूर्ण स्वामी बन जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति धारा 15 के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी। दूसरी स्थिति है कि जब संपत्ति बिल्कुल नई अधिकार निर्माण से दी गई हो और विशेष उसमें शर्तें लगी गई हों तो वह इस संपत्ति स्त्री को किसी वसीयत, दान पत्र या अनुबंध के द्वारा जैसे कि दी गई है, उदाहरण के तौर पे आप ये समझ लें, और उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि उसके अधिकार सीमित हैं, जैसे जीवन भर रह सकती है, बेच नहीं सकती, उसके बाद फला व्यक्ति को जाएगी, तो 14(2) के अंतर्गत इसको माना जाएगा। और यहाँ स्त्री केवल सीमित स्वामित्व रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसके पास नहीं जाएगी बल्कि मूल दाता या उसके उत्तराधिकारियों को लौटेगी, इसलिए धारा 15 इसमें लागू नहीं होगी। मतलब जो नियम और शर्तें दी गई हैं, जैसे कि न्यायालय की किसी डिग्री के अधीन उसने संपत्ति प्राप्त की है, दान, वसीयत या किसी उसमें विशेष शर्तें लगाकर दी गई हैं, तो ये धारा 14 की उपधारा 2 के अपवाद के अंतर्गत मानी जाएगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(2) ये विशेष अपवाद इसमें बताए गए हैं। इसके तहत संपत्ति पूर्ण स्वामित्व उसको नहीं प्रदान करेगी, लेकिन धारा 14 की उपधारा 1 के तहत यदि वो संपत्ति बिना किसी शर्त के वो प्राप्त करती है तो वो उसमें पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से सर ये स्थिति भी आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है जो मैंने आपको बताई। इसका सरल उदाहरण भी है, 1 2 3 मैंने आपके सामने बताए हैं, इसमें लिखे हुए हैं। और उसके बाद धारा 8 की स्थिति आती है। तो हमारा जो आज का वीडियो का टाइटल है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 क्या कहती है, उस पर मैंने सर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद भी आई होगी। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको आगे ई बुक से सर कुछ और परिचित भी करा देता हूँ। इसमें मैंने पूरी धारा 8 के बारे में भी सर जानकारी दी है, 9 और धारा 10 में जो वर्ग 1 के वारिसों में जो संपत्ति के बंटवारे का जो जो नियम बताया गया वो नियम इसके अंदर लिखा हुआ है ई बुक के अंदर। और इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ सर। क्लास 1 वारिसों में संपत्ति कैसे वितरित होगी, बड़ी सूक्ष्मता के साथ सरल उदाहरणों से मैंने डिटेल के साथ उस वीडियो में समझाया है और उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा आपके लिए दे दी गई है। ये इसमें मैंने इसके पूरे नियम भी इसमें लिखे हैं और वर्ग 1 के वारिसों की सूची, वर्ग 2 के वारिसों की सूची भी सर इसमें टाइप की हुई है। और धारा 11 में वर्ग 2 के वारिसों में वितरण के बारे में बताया गया है, वो भी पूरी डिटेल में सर इसमें मैंने लिखा हुआ है। गोत्रज और बंधुओं के बारे में भी इसमें जानकारी मैंने दी है।
और इसी प्रकार से ये पूरी डिटेल जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ, ये पूरी ई बुक ही है सर। और अध्याय 3 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा, निर्वसति उत्तराधिकार, वो भी सर इसमें लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ जानकारी इसी बुक के अंदर प्रिंटेड है। समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बारे में भी सर इसमें एक चैप्टर मैंने दिया है। और इसमें एक सर ये फैसला भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें प्रकाश वी पल्लवती 2016 टू ACC 36, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और इसमें जो बताया गया है उसके फैक्ट भी सर शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि यदि पिता का निधन 9 सितंबर 2005 से पहले हो गया है तो पुत्री को सह अधिकार नहीं मिलेगा, अर्थात संशोधन का लाभ केवल उन्हीं मामलों में है जहां 9 सितंबर 2005 के बाद वो जीवित थे। दूसरा, इसके ठीक अलग प्रकार से दिया गया है, इसके अगेंस्ट मान लें आप उसको। ये दो फैसला है दम्मा विरुद्ध अमर 2008 3 ACC 343। पहले वाला 16 का है और दूसरे वाला ये 2018 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। इसमें जो चीज बताई गई है इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं सर, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो बताया गया है कि विभाजन के लिए मुकदमा वर्ष 2002 में दायर किया गया था। हालांकि इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया, क्योंकि डिक्री वर्ष 2007 में ही ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित की गई थी। इस प्रकार अपीलकर्ताओं के अधिकार वर्ष 2005 में क्रिस्टलीकृत हो गए और इस घटना को ट्रायल कोर्ट के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर बताया जा रहा है। गंडोरी, कोटेश्वर, रम्मा और अन्य बनाम चाकरी, यनाड़ी और अन्य 8 में इस न्यायालय ने माना कि संशोधित धारा 6 के अनुसार सामुदायिक संपत्ति में बेटियों के अधिकार केवल इसलिए नहीं खो जाते हैं क्योंकि विभाजन के मुकदमे में एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है। जहां तक विभाजन के मुकदमों का संबंध है, विभाजन केवल अंतिम डिग्री के पारित होने पर ही अंतिम हो जाता है। जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि 2005 के संशोधन द्वारा कानून में बदलाव को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक डिग्री को संशोधित करना होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर इसमें बताया गया है। और इसमें जो है कि अंत में निष्कर्ष भी लिखा हुआ है कि भले ही पिता की मृत्यु 2001 में संशोधन से पहले हो गई थी, पुत्री को भी समान अधिकार प्राप्त है क्योंकि उसका जन्म कोपार्सनरी में हुआ था। इसमें यह बताया गया स्पष्ट। इस फैसले में विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ है क्योंकि यह प्रकाश विरुद्ध पल्लवटी के विपरीत था। अब इसमें अगला है सर विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा। सुनीता शर्मा है वैसे सही नाम, लेकिन कई जगह इसको विनीता शर्मा भी लिखा गया है। तो 2020 का ये 9 ACC बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। और इसमें जो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा साहब, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर साहब, न्यायमूर्ति MR शाह साहब, इन्होंने निर्णय दिया है कि समान अधिकार का पूर्ण और अंतिम व्याख्यान माना जाएगा। इसमें जो मुख्य बातें बताई गई सर मैं आपको बता देता हूं कि पुत्री को जन्म से ही कोपार्सनर अधिकार प्राप्त होता है चाहे पिता जीवित हो या नहीं। दूसरा है संशोधन 2005 का प्रभाव पूर्वव्यापी माना गया है। तीसरा है अब पुत्र और पुत्री दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त होगा संपत्ति में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। इसको जो बताया गया है कि ए डॉटर रिमेन्स ए कोपार्सनर थ्रू आउट लाइफ irrespective of whether the father was alive or not at the time of the 2005 amendment। ये इसमें इसकी इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से माता और विधवा को समान अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया है? धारा जो वर्ग 1 के वारिसों में विधवा, माता, पुत्र और पुत्री सभी को समान अधिकार मिलेगा, इसमें बताया गया है। इसके कुछ सरल उदाहरण भी है सर जो मैंने इसमें तैयार किए हुए हैं, जो मैंने आपके सामने देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो ये मुस्लिम एवं अन्य समुदाय में उत्तराधिकार का नियम है। तो शॉर्ट में बताता चलूं सर, धारा 15 पे तो मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है कि मुस्लिम जो उत्तराधिकार है वो शरीयत के नियमों के अनुसार होता है। चूंकि ई बुक में मैंने अध्याय में बात लिखी हुई है इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो का जो हमारा टाइटल है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 क्या कहती है, उस पर तो सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब हम देख लेते हैं कि मुस्लिम उत्तराधिकार शरीयत नियमों के अनुसार होगा। भारत में इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको हम शरीयत एक्ट 1937 कहते हैं, वो लागू होगा। संपत्ति को वारिसों में फराइज के आधार पर बांटा जाएगा। उसमें जो क्रम दिया गया है, फराइज जो हैं कि प्रत्येक वारिस का निश्चित हिस्सा तय होता है। यदि कोई वारिस ना हो तो हिस्सेदारी को अन्य वारिसों में अनुपात में बांटा जाता है। उदाहरण है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री है,
तो पत्नी का 1/8 हिस्सा बनेगा, इसमें पहले निकाल के अलग रख दिया जाएगा, और बाद में फिर 7/8 संपत्ति पुत्र पुत्री में जाएगी और 2:1 में बांटी जाएगी। मतलब पुत्री से 2 गुना हिस्सा पुत्र इसमें प्राप्त करेगा। क्रिश्चियन और पारसी उत्तराधिकार में जो बताया गया है कि यहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू होता है और मुख्य धाराएं 31 से 49 इसमें बताई गई हैं। यदि व्यक्ति की वसीयत नहीं है तो संपत्ति समान भागों में वारिसों में बांटी जाएगी, और विधवा पत्नी को 50% अधिकार या समान हिस्सा मिल सकता है। संतान पुत्र पुत्री को बराबर भाग इसमें मिलेगा। ये क्रिश्चियनों में बताया गया है। किसी क्रिश्चियन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पीछे विधवा और 2 पुत्रियां हैं, संपत्ति 100 बीघा है, तो उसका जो वितरण है तो विधवा 50 बीघा समान अधिकार या धारा 33 के अनुसार, पुत्रियां शेष 50 बीघा बराबर बांटी जाएगी 25 बीघा प्रत्येक को। ये इसमें बताया गया है। और इसी प्रकार से जो आगे मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये अध्याय 6 में व्यवहारिक परामर्श इसमें बताया गया है। वसीयत बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वसीयत से संपत्ति के वितरण में स्पष्टता आती है, लड़ाई झगड़ों की संभावना कम होती है, और ये मरने वाला खुद ही डिसाइड करके जा चुका होता है कि उसके किस उत्तराधिकारी को कितनी संपत्ति दी जाएगी। तो इसलिए ये एक बेहतर चीज़ है वसीयत अगर आप बना देते हैं। नोटरी बनाम रजिस्टर्ड वसीयत के बारे में भी इसमें मैंने जानकारी दी है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में भी सर इसी बुक के अंदर मेरे द्वारा जानकारी दी गई है कि संपत्ति में ऋण, बैंक खाता, निवेश सभी शामिल हों तो उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट जो इंडियन सक्सेशन एक्ट भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के तहत आवेदन अदालत में पेश करके लिया जाता है। और इसी प्रकार से ये वी तुलसम्मा विरुद्ध शेषा रेड्डी का जो मैंने आपको पढ़ के अभी बताया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के तहत वो महिला पूर्ण स्वामी मानी जाएगी उस संपत्ति की, क्योंकि भरण पोषण का अधिकार उसका लीगल राइट से, और उसको यदि इसी उद्देश्य से दे दी गई है तो वो 14(1) के तहत वो संपत्ति इसकी मानी जाएगी। इस प्रकरण में बताया गया है। इसको मैंने इंग्लिश में भी सर पूरा तैयार करके रखा है, आप देख रहे हैं ई बुक के अंदर, और हिंदी में भी उसको समझाया है सरल भाषा में मेरे द्वारा। पूरी डिटेल व्याख्या इसमें मौजूद है। और अंत में सर समापन है, और ये वीडियो का टाइटल है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1900 अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इससे पहले जो मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं कि मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा, इसमें मैंने पूरी डिटेल जानकारियां दी हैं सर। और इसकी ई बुक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, और ये वीडियो भी मेरे चैनल पर इसी टाइटल से अपलोडेड है, आप उसे वहाँ देख सकते हैं यदि आपका कोई क्वेरी इससे संबंधित है तो। दूसरा मेरा जो वीडियो है सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने वाली धारा। कई व्यूअर्स के द्वारा अलग अलग कमेंट्स की जाती हैं सर, मैं सभी कमेंट्स का जवाब मेरे वीडियो के अंदर में दे देता हूँ। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपके तमाम सवालों का जवाब उसमें जरूर मिल जाएगा। और जो वर्ग 1 के वारिसों की सूची, वर्ग 2 के वारिसों की सूची, ये भी ई बुक के अंदर पूरी मैंने टाइप कर दी है सर। और इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको धारा 15 पर मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और ये जो जानकारी मैंने आपको ई बुक के अंदर से दी है, ये ई बुक एक PDF है, और इसकी 199 रुपीज़ कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज़ का भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल पर ये ई बुक डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप डाउनलोड पर जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसको आप किसी कोर्ट कचहरी, थाने में, सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते क्योंकि एक PDF है। लेकिन इसमें जो मैंने कानून बताए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो बताए हैं, यदि आपके प्रकरण से संबंधित है तो इनका उपयोग आप असल बुक लाकर कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। इसमें दी गई जानकारी पे कोई भी अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से भी जरूर संपर्क कर लें, क्योंकि हर केस की कंडीशंस और परिस्थिति अलग अलग होती है। वो आपके वकील साहब ही समझ के आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार के मामले में आपको किस प्रकार से आगे कार्रवाई करना है। लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक को बनाने का मेरा मकसद है आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना, ताकि यदि आप घर में बैठे परेशान हो रहे हैं तो मेरा वीडियो देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी संपत्ति उत्तराधिकारियों को कितनी मात्रा में, किस प्रकार से, किस कानून में, किस धारा के तहत दी जाएगी, वो सभी जानकारी आपको मेरे वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 पर, जो कि वसीयत लिखे बगैर
मरने वाले हिंदू नारी की दशा में लागू होती है। धारा 15 की उपधारा 1 में वो सीरियल क्रम बताए गए हैं, जो मैं वीडियो के प्रारंभ में आपको बता चुका हूं कि संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाएगी। और 15 की उपधारा 2 में इससे रिलेटेड तकरीबन 60-70 से ऊपर वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। हर विशेष टॉपिक पर, हर विशेष सवाल पर मैंने नोटरी से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। और जहां तक बन सका है उनकी ई बुक PDF भी बनाकर उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, आप उन्हें देख सकते हैं। और इसी प्रकार से वसीयत पे भी मैंने काफ़ी वीडियो हर एक सवाल की क्योरी पर मैंने अपलोड किए हैं। मेरे जो व्यूवर्स के द्वारा सवाल किए गए थे, जहां तक मुझसे बन सकता था हर सवाल का जवाब देते हुए मैंने ई बुक भी लिखी हुई है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी, और वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड किए हैं। अब सर मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। और इस टॉपिक पे मैं पूर्णतः धारा 1 से लेकर धारा 31 तक हर एक धारा पर पूरी सरल एक्सप्लेन के साथ, सरल उदाहरणों के साथ हर वीडियो, हर एक धारा पर आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो सर मैं इनकी परिभाषाओं पर बनाऊंगा, क्योंकि कई बार परिभाषाओं की जो भाषा शैली होती है वो ऐसी टिपिकल होती है कि एक आम व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। तो उन्हीं उनको एक सरल उदाहरण के साथ में, एक व्यवहारिक भाषा में जिसको एक आम व्यक्ति समझ सके, उस स्तर पर लाकर मैं ई बुक तैयार करके आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और जब तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पूरा नहीं हो जाता, इसकी हर धारा का पूर्ण एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाता, पूरी व्याख्या में आपको इस तरीके से ना कर दूं कि आपको समझ में आ जाए, इस तरीके से डेफिनेशन और उसकी व्याख्या में करना चाहता हूं कि आप हर व्यक्ति समझ ले इसको। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि ये हर घर से संबंधित है, हर परिवार से संबंधित है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के सामने ये परिस्थिति बनती है कि यदि उनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति किसको दी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन यही पैदा होता है सर। तो इसीलिए मैं स्पेशली इस टॉपिक को, इस कानून को, इस धारा को पूर्णतः क्लियर आपके लिए करूंगा। और इस स्तर तक मैं कोशिश करूंगा कि यदि आपको इस मुद्दे को लेकर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी प्रश्न आपके मन में अगर हो, तो आप उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर देखकर आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वैसे मैं काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तकरीबन 4 या 5 वीडियो, लेकिन अभी कुछ वीडियो और हैं जो आप लोगों की क्यूरी पर आधारित होंगे और आपकी जो समस्याओं पर आधारित होंगे। उन पे मैं स्पेशल वीडियो भी अलग से आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।